पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। हर दल जीत की जुगत में नए नए जुगाड़ लगा रहा है। बीजेपी से लेकर टीएमसी तक वादों की झड़ी लगाने के साथ साथ जातीय समीकरणों पर भी खासा नजर बनाए हुए है। खासकर ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए दोनों दलों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। तो सूबे में ओबीसी वोट को पाने के लिए कैसी है बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदी भाषी प्रदेशों और दक्षिण भारत के राज्यों में अभी तक जातीय समीकरणों को लेकर सियासत का बोलबाला था, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति को लंबे अरसे तक जिस बात ने दूसरे राज्यों से अलग किया वो थी जातिवाद की सियासत से दूरी। लेकिन अब बंगाल की राजनीति में भी जातिवाद की एंट्री हो चुकी है। ओबीसी जातियों को लुभाने में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही जुटी हुई है। एक और टीएमसी ने जहां अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वो तामुल, शाह, महिसिया और तिली जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाएगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कह चुके हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इन समुदायों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में कमल को मजबूत बनाने के पीछे ओबीसी वोट बैंक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2019 के लोकसभा परिणाम देखें तो बीजेपी को एससी, एसटी और ओबीसी के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में लाभ मिला, जिसने बीजेपी को तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाने में मदद की। एससी, एसटी वोटों के ट्रांसफर से बीजेपी को जंगल महल और उत्तर 24 परगना और नदिया में बेहतर परिणाम मिले, तो ओबीसी वोटों की शिफ्टिंग ने पार्टी को पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, हुगली और हावड़ा जैसे जिलों में सीट जीतने में मदद की। अब एक बार फिर बीजेपी इस पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी की इस कोशिश को फेल करने के लिए टीएमसी भी पूरा जोर लगा रही है। तृणमूल उम्मीद कर रही है कि घोषणा पत्र में आरक्षण का वादा ओबीसी को उसके पक्ष में लाएगा। इसके लिए वो लगातार 2012 से मेहनत कर रही है। पहली बार सत्ता संभालने के एक साल बाद 2012 में तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवा और पदों में रिक्तियों का आरक्षण विधेयक 2012 पारित किया, जो कुछ अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देता है। दरअसल टीएमसी और बीजेपी इसीलिए ओबीसी वर्ग पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि राज्य में करीब 62 ओबीसी समूह हैं। इन समूहों का साध कर सत्ता का सफर आसान हो सकता है। यही वजह है कि दोनों दल पूरा दम दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि ओबीसी वोट बैंक किसके खाते में जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।